तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 वेज टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो को थ्योरी बेस पे मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा एंड आई कैन अश्योर यू आने वाले टाइम में यू विल सी द डिफरेंस इन योर माइंडसेट, जिससे कि आप गोल ओरिएंटेड और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर बनेंगे और वो लैडर ऑफ सक्सेस चढ़ना शुरू कर देंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। Point number 1 is to filter your thoughts. Changing the content of your mind is the first and a new step towards changing the perspective of your life. एक बहुत ही अच्छा कोट मुझे याद आ रहा है बुद्धा का, and he says, your mind is powerful thing. When you filter it with positive thoughts, your life will start to change. Your life will start to change. कैसे? जब मैं अपने नए थॉट्स, नई आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करूंगा अपनी लाइफ में। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। आपका जो नजरिया है उस पर डिपेंड करता है आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है। हर सिचुएशन का नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स होता है। आप चाहे तो उसको पॉजिटिव भी रख सकते हैं, बट नहीं, हम लोग नेगेटिव क्यों होते हैं? अब से डेलिब्रेटली आपको हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। कोई भी मुझे लो वाइब्रेशन अपने माइंडसेट में रखना ही नहीं है। लो वाइब्रेशन यानी कि गिल्ट, शेम, फियर, डाउट, सेल्फ हेट, जजमेंट, न जाने कितने। फ्रॉम नाउ ऑन मेक श्योर टू फिल्टर योर थॉट्स विद पॉजिटिविटी। नंबर सेकेंड पॉइंट इज गेन क्लैरिटी। हमारी जो लाइफ है वो मीनिंगलेस होगी अगर मेरे अंदर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। बिल कॉक्स का बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, क्लैरिटी इज पावर। The more clear you are about what you want and more likely you are to achieve it. जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है, तब तक आप स्कैटर्ड फील करेंगे और तभी आपको लगेगा कि मैं विक्टिम क्यों बन रहा हूँ जिंदगी में, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज यू हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इन योर लाइफ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर से कॉलेज जाना है, तो आपको पता है ना कौन सा डायरेक्शन लेना है, या आप गूगल मैप्स के थ्रू या आप ऊबर करके उस पर डायरेक्शन एड्रेस ऐड करेंगे, तभी वो ड्राइवर आपको वहां पे लेके जाएगा। जब तक डायरेक्शन ही नहीं होगा, मैं कैसे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा? मेजॉरिटी ऑफ पीपल आउट देयर, उनको डायरेक्शन नहीं पता है, वो बस भाग रहे हैं। चाहे वो पैसे के पीछे हो, चाहे वो स्टेटस के पीछे हो, चाहे वो लोगों के पीछे हो, बस दे आर रनिंग एंड दे हैव नो आइडिया वेयर दे आर गोइंग। यू हैव टू हैव सेंस ऑफ क्लैरिटी इनसाइड योर माइंड कि मुझे यहां पहुंचना है, और जब मुझे ये पता लग जाएगा तो मेरा डायरेक्शन, मेरा गोल बिल्कुल क्लियर होगा। आई एम श्योर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो क्लूलेस होंगे, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी। क्लैरिटी पाने के लिए मुझे अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा टूवर्ड्स माई इनर सेल्फ, और इसके कुछ स्टेप्स आपको मैं जल्दी बताता हूँ। नंबर 1 इज लेस स्क्रीन टाइम, आपको अपने मोबाइल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नंबर 2 इज टू राइट टू गेट क्लियर। मेक श्योर टू हैव अ पेन एंड पेपर, इसमें आप लिखिए अपने हाथों से कि मुझे एक्चुअल में जिंदगी में करना क्या है। नेक्स्ट इज डू वन थिंग एट अ टाइम। देयर इज नो सच थिंग एज मल्टीटास्किंग। हम ह्यूमंस बने ही नहीं है मल्टीटास्क करने के लिए। एक मोमेंट पे सिर्फ एक काम करिए। नंबर 4th पॉइंट इज टू राइट अ जर्नल। मेक श्योर कि एवरी डे आप एक पन्ना लिखिए अपने थॉट प्रोसेस पे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका दिन कैसे जा रहा है, तो आपको पता लगेगा कि आप नेगेटिव हो रहे हैं कि पॉजिटिव हो रहे हैं। नेक्स्ट इज टू टेक लॉन्ग वॉक्स। हम ह्यूमंस को नेचर बहुत पसंद है। मेक श्योर कि सुबह जल्दी उठिए और वॉक पे जाइए, जिससे आपके अंदर सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी। लास्ट इज टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग विल मेक यू अ डेड पर्सन। बिलीव मी, इट्स अ गिवन फैक्ट। ओवर थिंक कर करके हम लोग आगे अपनी जिंदगी में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये सब पॉइंट्स करके आपके अंदर सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी और एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज टू विजुअलाइज। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर्स पे चलता है। हर वर्ड की कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, कुछ वाइब्रेशन होती है, और उससे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। बो बेनेट ने कहा है कि विजुअलाइजेशन इज डे ड्रीमिंग विद अ पर्पस। व्हेन यू हैव अ डेफिनेट पर्पस, जैसे लास्ट पॉइंट में मेरे को क्लैरिटी समझ में आ गई थी, तो जब मैं उस पर विजुअलाइज करूंगा तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा हूं इन अ वे कि मुझे वो चीज मिल रही है। आई एम ऑटोमेटिकली ट्राइंग टू अट्रैक्ट दैट थिंग इन माई लाइफ। एवरी डे मेक श्योर 10 से 15 मिनट आप विजुअलाइज करिए। हेडफोन्स लगा के आंख बंद करके विजुअलाइज करिए, डे ड्रीम करिए कि वो चीज जो आप चाहते हैं, वो जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी मैं जी रहा हूं, मेरी लाइफ वैसे ही चल रही है। एंगेज ऑल योर सेंसेस। हमारे बॉडी के जितने भी सेंसेस है उसको एंगेज करिए कि एक्चुअल में आई एम लिविंग इन दैट मोमेंट एंड आई एम हैप्पी, आई एम प्रॉस्परस। इसको आप 2 टाइम पे जरूर करिएगा, सुबह उठते ही बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा होता है, और सोने से थोड़ी देर पहले बिकॉज हम लोग कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे होते हैं। सो मुझे अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है तो आई हैव टू विजुअलाइज, फेक इट टिल यू मेक इट। नंबर 4 पॉइंट इज साउंड हीलिंग। हर वर्ड का एक ना एक वाइब्रेशन होता है, उसका एक वाइब्रेशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करता है और वही चीज़ मेरी लाइफ में चल रही होती है।
एंड आई एम श्योर कि आप शायद अरिजीत सिंह के बहुत बड़े फैन होंगे, जो हार्ट ब्रेक के ही बारे में शायद मोस्टली गाने होते हैं उसके, बट अनफॉर्चुनेटली आपको रियलाइज नहीं होता है कि डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि उस तरह के गाने या उस तरह की म्यूजिक लो वाइब्रेशन वाली आप सुनना थोड़ा सा बंद करें, बिकॉज जिस तरह का वाइब्रेशन आपके माइंडसेट में सिंक होता जाएगा वैसे ही आप कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट करते लग जाएंगे। लियोनार्डो दा विंची का कोट है, डू यू नो दैट आवर सोल इज कंपोज्ड ऑफ हार्मनी। आवर सोल इज कंपोज्ड ऑफ हार्मनी। हमारा जो सोल है वो म्यूजिक, वो उस वाइब्रेशन से डिफाइन करता है। Every sound has an impact in our body as well as in our mind. So make sure from now on कि जो भी नेगेटिव म्यूजिक है, जिसके लिरिक्स थोड़े से नेगेटिव है, हार्ट ब्रेकिंग है, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। नंबर 5th पॉइंट इज टू कीप हाई वाइब कंपनी। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। तुम मेरे को अपने दोस्त बताओ और मैं तुमको तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आप किस तरह के लोग साथ उठते बैठते हैं, उससे आपका फ्यूचर डिफाइन होता है। तो क्या आपका जो फ्रेंड ग्रुप है वो एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे गवर्न करता है कि लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे गवर्न करता है, दैट आप बता पाओगे और कोई नहीं बता पाएगा। सो मेक श्योर कि ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो आपको पुश करे टुवर्ड्स बीइंग सक्सेसफुल, जो आपके माइंडसेट को चेंज कर सकें, जो बड़ा सोचें। स्टीव मरा बॉयल का एक कोट है, व्हेन आई स्टॉप ईटिंग सर्टेन थिंग्स आई फील सो मच बेटर। I notice the same when I stop dealing with certain people. Spend time with people that make you feel alive, that push you towards becoming a better version of yourself. And keep the distance from the people out there जो आपको push कर रहे हैं towards negativity, जो आपका time waste कर रहे हैं। कभी कभार enjoyment के लिए ठीक है, but this is your life and this is very important. So make sure that you are surrounded with a high vibe people company. Number 6 point is to spend time in silence. जब हम silent होते हैं ना, तो हम अपने आप से मिलते हैं। वी टेंड टू रियलाइज कि हम एक्चुअल में हैं कौन, बिकॉज मैं अपने आप से सवाल करना शुरू कर देता हूँ, हु एम आई, व्हाट आई वांट टू बी, क्या मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। दैट इज द रीजन आई वांट यू टू सिट विद योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर 15 to 20 minutes। अपने आप से बात करो, अपने आप से इंटरेक्ट करो, अपने आप को जानना शुरू करो। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आउट देयर उनको पता ही नहीं कि वो है कौन, वो करना क्या चाहते हैं जिंदगी में। यू आर नॉट योर कॉलेज डिग्री, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, यू आर समबडी एल्स। और वो कौन हो तुम, वो तुम खुद बताओगे, कोई सेकंड पर्सन नहीं बता सकता। डेविड सिमोन का एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है, व्हेन वी स्पेंड टाइम इन साइलेंस वी कैन हियर द वॉइस ऑफ आवर सोल, whispering its sacred message and encouraging us to make choices that bring us more happiness, health, love, meaning and peace. Try to feel your emotion. आपको खुद पता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया से फेक कर सकते हो कि मैं ऐसा नहीं हूं या मैं बहुत खुश हूं, बट अंदर से शायद आप बहुत दुखी हो, बट खुद से आप झूठ नहीं बोल पाओगे। खुद के साथ बैठो, इंटरैक्ट करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम हो कौन। और जिस दिन तुमको पता लग गया कि तुम कौन हो, उस दिन तुम उस पर वर्क करना शुरू कर देना, उस रोड पे चलना, उस डायरेक्शन पे चलना, अपने माइंड को चेंज करना, एंड बिलीव मी यू विल बी सक्सेसफुल इन नो गिवन टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 7th पॉइंट इज दैट यू हैव एवरीथिंग यू नीड। इस दुनिया में हर चीज अवेलेबल है, बस हमको लग रहा है कि मेरे पास नहीं है। बट व्हेन यू हैव द राइट माइंडसेट, जो भी 1 से लेकर 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, अगर आप उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो जो भी चीज इस लाइफ में आपको लग रही है कि वो नहीं है आपकी लाइफ में, वो एक्चुअल में है, वो है, बट हमको नहीं दिख रही है बिकॉज हमसे बहुत दूर है। बट बिलीव मी, हमारे माइंड के लिए वो मेरे पास ही है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को विजुअलाइज करें, अपने आप को अच्छा देखें, पॉजिटिविटी हर चीज में स्प्रेड करें और पॉजिटिविटी अपने माइंड सेट में रखें। देन बिलीव मी, वो चीज आपको लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फोकसिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ। जब आप फोकस करोगे टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, टूवर्ड्स बीइंग सक्सेसफुल, टूवर्ड्स हेल्दी, तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। एंड बिलीव मी, जब आप ये सब करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा और ऐसी सिचुएशन सिनेरियो लोग आपको मिलेंगे जो आपको पुश करेंगे टुवर्ड्स बीइंग सक्सेसफुल। दिस इज द वे यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड एंड बिकम सक्सेसफुल। अगर आपको और डीप जाना है तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है रिगार्डिंग सबकॉन्शियस माइंड, उसको देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। इसको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।